अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप सबके साथ अपनी संडे की रूटीन शेयर करूँगी, सहरी से इफ्तार और रात तक। साथ साथ कुछ और बातें भी कर लेंगे हम लोग। और मैं आप सबके साथ एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ बताने लगी हूँ जो कि मुझे रिसेंटली पता लगा है। मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन हो सकता है कि आपको पता हो। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है जी सैटरडे की शाम के वक्त, शाम यानी कि दोपहर के वक्त मैं व्लॉग अपलोड करने के लिए बैठी हुई थी। और साथ ही साथ ये पिस्ता मैं लाई हुई थी डीमार्ट से, तो वो छील रही थी। इसके जो नट शेल्स होते हैं, शायद वही कहते हैं, वो निकाल के मैं सारे पिस्ते को अलग करके रख रही थी एक जार में। तो मैंने ना कभी पिस्ता के ऊपर इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। ये भी एक किस्म का ड्राई फ्रूट ही है, तो बस स्वीट्स में डलते हैं, इस तरह से ही देखा हुआ था। लेकिन डैड ने कहा हुआ था कि उनको ड्राई फ्रूट्स चाहिए, तो मैं लेकर आई थी। तो पिस्ता के इतने से क्वांटिटी के इतना ज़्यादा प्राइस उन्होंने बताया ना, तो मैं हैरान हो गई कि इसके इतनी ज़्यादा प्राइस है क्यों। तो फिर मैंने जब इसका रिसर्च थोड़ा बहुत किया ना, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। पिस्ता में विटामिन बी होता है और एंटी एजिंग है। और स्ट्रेस आपको हो तो वो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और आपको इंसोम्निया हो, रात को नींद नहीं आती हो ना, तो इससे आपको नींद आना भी शुरू हो जाएगी, वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, आप ज़रूर इसको पॉज़ करके रीड कर लीजिएगा। अभी के लिए हम व्लॉग की तरफ चलते हैं, जो कि है संडे की सहरी का वक्त, यानी कि सुबह के 4 बज रहे थे। मैं यहाँ पे चाय भी बना रही थी, साथ परोठा भी गरम कर रही थी और मम्मा के लिए खाना भी गरम कर रही थी। वो रात को रोटियां डालकर नहीं सोई थी, क्योंकि हमने परोठा बाई किया हुआ था, तो वो थे, तो वो मैंने खाए हुए थे। रात को मम्मा ने खाना खाया हुआ था और साथ में ये जो बंद गोभी होती है उसका फ्राई बनाया हुआ था मम्मा ने, तो ये मैंने लिया सहरी में। जब हम लोगों ने सहरी कर ली हुई थी, तो फिर चाय मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी ना, तो फिर वो गरम करके बिस्किट के साथ ले लिया हम लोगों ने। और फिर फजर के लिए थोड़ा सा टाइम बाकी रहता है, 20 मिनट या फिर 10 मिनट, कभी 15 मिनट, इस तरह बच जाता है ना, तो फिर हम थोड़ी वॉकिंग कर लेते हैं पानी पीने के लिए। और उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक पढ़ के मैं ऊपर आई हुई थी। और ऊपर आके आपको पता ही होगा कि मैंने क्या किया होगा, बर्ड्स को खाना डाला और उसके बाद मैं यहीं पे बैठी हुई थी, क्योंकि संडे वाला दिन था और मुझे अपना फ़ोन भी क्लीन करना था, क्योंकि स्टोरेज फुल हो रहा था। आगे के क्लिप्स मैं ले नहीं सकती इस वजह से, तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के अपना सारा फ़ोन क्लीन किया। और उसके बाद जब नीचे वापस आई मैं, तो फिर यहाँ पे डैड के ड्रेसेस जो है वो प्रेस करके रख रही थी, वीकडेज़ के भी और आज यानी कि वीकडेज़ के जो 3 दिन होते हैं उसके मैं प्रेस करके रख रही थी, ताकि वीकडेज़ में मुझे आसानी हो, थोड़ा सा टाइम मिल जाए, ताकि बाकी कामों के लिए भी मुझे मैं वक्त निकाल सकूँ ना। वीकडेज़ में दिन को मैं बिल्कुल भी नैप नहीं ले रही हूँ, क्योंकि रात को जल्दी भी सो रही हूँ ना, तो फिर इसलिए, और नींद भी पूरी हो, तो फिर इसलिए मैं जल्दी सो रही हूँ। और शाम का वक्त वैसे भी बिज़ी जा रहा होता है, असर के बाद मगरिब, फिर इफ्तार वगैरह, फिर इशा, फिर कुरान पढ़ना, और फिर जो है ना बाकी सारे काम वाइंड अप करके आप जल्दी से सो जाते हो। तो फिर मैं सोच रही थी कि संडे वाले दिन ये वाला काम अगर मैं कर लूँगी, तो फिर मेरे वीकडेज़ बाकी पूरे आसानी से जाएंगे और बाकी छोटे मोटे काम जो है ना वो होते रहेंगे, क्योंकि ड्रेस आयरन करना जो है ना वो आधे घंटे का काम होता है, इसलिए। और मैंने जब ड्रेसेस वगैरह प्रेस करके रख लिए हुए थे, फिर मैं किचन रूम में आ गई थी, क्योंकि मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी। सैटरडे को मैंने नहीं किया हुआ था और सैटरडे को थोड़ा अच्छा खासा रेस्ट कर लिया था मैंने। खैर, आपके ख़्याल से रेस्ट का मतलब या तो सोना होता है दिन में, या फिर फ़ोन यूज़ करना होता है लेटे लेटे, आई थिंक सो। तो मेरा ये रेस्ट नहीं होता, मैं बस फ़ोन में भी होती हूँ ना, तो व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, या फिर वॉइस ओवर कर लेती हूँ, या फिर थंबनेल एडिट कर लेती हूँ, इस तरह के काम करती हूँ, ताकि मैं यूट्यूब भी चला सकूँ हैंड इन हैंड। और उसके बाद बाकी छोटे मोटे काम होते हैं जो कि मैं शूट नहीं करती, लेकिन कर रही होती हूँ, उस तरह का रेस्ट होता है, जो कि जो डेली रूटीन के काम होता है वो मैं स्किप कर देती हूँ दूसरे दिन के लिए, तो वो मेरा रेस्ट होता है।
और साथ ही साथ अगर मैं फ़ोन भी यूज़ कर लेती हूँ ना, तो फिर यही ट्राई करती हूँ कि अगली वीडियो में मैं ऐसा क्या शेयर करूँ आप सबके साथ कि मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाए, नॉलेज हो जाए और आप सबके साथ भी मैं वो नॉलेज शेयर कर सकूँ। आई नो कि हर लोगों को ना हर चीज़ पता होती है, लेकिन जस्ट फॉर अ रिमाइंडर हमारा ये काम होता है कि हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि आप ये कर लें, वो कर लें, इस तरह से कर लें, उस तरह से कर लें, ताकि आप ईज़ी हो जाएँ। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आज मैंने आप सबके साथ पिस्ताशियो के बेनिफिट्स जो है वो शेयर किए हुए थे। वो इसलिए शेयर किए हुए थे क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, जब मुझे आइडिया हुआ तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर लेते हैं। आई होप कि बहुत से लोगों को पता होगा और आई नो कि बहुत से लोगों को पता नहीं भी होगा, क्योंकि बच्चियाँ भी देख रही होती हैं मेरी व्लॉग्स, तो उनको आइडिया हो जाएगा। हम सब अपने लिए बाहर के खाने वगैरह पे स्पेंड करते ही हैं, जैसे कि जंक फूड हो गया, बेकरी आइटम्स हो गए या फिर कोई भी चॉकलेट्स, बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो इस सब पे स्पेंड करने से आपकी थोड़ी सैटिस्फैक्शन जो है वो पूरी हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ आपकी हेल्थ जो है ना वो भी रिस्क में आना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने भी पहले जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेंड किया हुआ था बिस्किट्स पे, कोल्ड ड्रिंक्स पे और बाकी बाहर के खाने वगैरह ऑर्डर कर के खाना, तो इस तरह से आपकी हेल्थ ही ख़राब होती है, आपकी स्किन भी ड्राई हो जाती है, ऑयली हो जाती है। उससे तो अच्छा ये है कि आप ड्राई फ्रूट्स पे और वेजिटेबल्स पे स्पेंड किया करें और बाकी और भी स्किन केयर वगैरह पे स्पेंड कर लिया करें, तो इससे आपका ही फ़ायदा होगा लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में भी। खैर फ़िलहाल अभी व्लॉग की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वॉइस ओवर कहीं हो रहा होता है और वीडियो कहीं चली जा रही होती है। तो यहाँ पे मैंने किचन क्लीन कर लिया हुआ था, साथ ही साथ ब्रूमिंग कर ली हुई थी और डाइनिंग टेबल वगैरह क्लीन कर लिया हुआ था। और उसके बाद मुझे था कि मैं अपना वॉशरूम भी क्लीन कर लूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी अपना वॉशरूम क्लीन करना हो ना, तो थोड़ा-सा शैम्पू हो तो वो डाल लेती हूँ या फिर जो लिक्विड होता है कपड़े धोने का तो वो डाल लेती हूँ। अगर वो भी ना हो ना, तो फिर किचन रूम में जो लिक्विड मैंने यूज़ किया है किचन क्लीनिंग के लिए, वो टाइल्स के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ और इस तरह से अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। मैंने सोचा था कि आज लॉन्ड्री भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया हुआ था क्योंकि अभी 11 बज रहे थे या फिर 12 बज रहे थे, तो मुझे नींद भी आना शुरू हो रही थी और थकावट 12 बजे ही हो ना, फिर शाम इफ्तार तक आप हिल-डुल रहे होते हो। तो इसलिए ना मैंने नहीं किया हुआ और ये वॉश बेसिन भी मैंने क्लीन किया हुआ था सिर्फ़ उसके बाद, और अपना ड्रेस जो है वो प्रेस किया हुआ था, आपको शो करूँगी आगे। और मैंने सोचा था कि लॉन्ड्री जो है ना वो नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन कर लेते हैं। अगर मैं सारे काम आज ही करती ना, तो फिर मुझे रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और एक के बाद एक काम निकल ही आते हैं अगर आप करने बैठो तो। तो इसलिए मैंने पोस्टपोन कर दिया लॉन्ड्री करना और यहाँ पे मेरा वॉश बेसिन जो है वो भी क्लीन हो चुका है और उसके बाद जो लिक्विड ख़त्म हो गया था किचन रूम में, वो मैं यहाँ पे रिफ़िल कर रही हूँ। ख़ैर फ़जर के बाद से जो मैं लगी हुई थी ना काम पे, तो ज़ोहर के वक़्त तक मैं फ्री ही नहीं हुई थी और इतने ज़्यादा काम भी थे जो मुझे करने के लिए थे ना, तो वो टाइम टेकिंग भी थे। और यहाँ पे मैं शेयर कर लेती हूँ आप सबके साथ, वो बस 10-20 सेकंड्स का होता है और कभी-कभार मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड भी कर देती हूँ। लेकिन काम होते हैं आधे या फिर 1 घंटे के उस तरह से, तो इसीलिए टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी निकल जा रहा होता है। और बस बाकी जो भी काम थे उससे मैं फ़ारिग हुई थी, तो फिर अपना ड्रेस जो है वो प्रेस किया। अभी आपको शो भी करूँगी। ये ब्लैक वाला कुर्ता निकाला हुआ था मैंने और इसके साथ मैचिंग के लिए ये शरारा निकाला हुआ था पहनने के लिए। तो अभी मैं फ्रेश होने के लिए जाऊँगी। फ्रेश जब हो लिया हुआ था तो अपनी फुल लुक भी दिखा दी आप सबको। बाकी आप सब कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि आपको मेरा ये फुल लुक कैसा लगा। और वैसे ये 3 पीस का सूट नहीं है, मैंने इसको अलग-अलग करके पेयर किया हुआ और फिर पहना हुआ था। तो बस यहाँ पे मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करके कुरान पढ़ने बैठ गई हुई थी और जब कुरान मैं पढ़ रही थी ना, तो मुझे नींद आने लग रही थी, तो फिर मैंने बस थोड़ा-सा ही कुरान पढ़ा और उसके बाद मैं सोने चली गई हुई थी। 2:30 या फिर 2:40 कुछ हो रहे थे और अभी मैं सोऊँगी और फिर डायरेक्ट जो है मम्मा आई हुई थी मुझे उठाने के लिए, 5 बज रहे हुए थे, तो फिर मैं उठी हुई थी और फिर असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद थोड़ा बहुत कुरान भी पढ़ा हुआ था।
एंड देन अभी आ जाते हैं किचन में ताकि हम इफ़्तारी बनाएं। तो आज संडे था और मैंने थोड़ा-सा एहतमाम भी करना था इफ़्तारी के लिए, तो फिर बस जो फ्राइज़ मैंने बनाए हुए थे ब्रेड के, वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ फ्राई और साथ में चाय बना रही हूँ। और साथ में मैंने सोचा कि स्वीट भी बना लेते हैं, तो फिर मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, उसमें बैम्बिनो के सेमिया डाले और थोड़ा-सा घी और इलायची पाउडर और शुगर डाला और सिंपल सा शीरकुरमा टाइप मैंने बना लिया हुआ था ताकि ये थोड़ा स्वीट भी हो जाए और स्पाइसी के लिए मैं वो फ्राइज़ भी कर लेती हूँ। मैं साथ-साथ चीज़ें किचन रूम में देख भी रही थी इफ़्तार के लिए जो भी बना रही थी ना, तो फिर वो भी साथ-साथ कर रही थी और साथ में यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो है वो भी कट करके रख रही थी ताकि ये जो सेमिया मैं बना रही हूँ उसमें मैं ऐड करूँ, गार्निश करूँ और अच्छे से प्रेज़ेंट भी करूँ। और बाकी जो है ना चाय वग़ैरह तो मैं बस बना के रखती हूँ, बाकी हम मगरिब की नमाज़ के बाद ही पीते हैं। एंड ख़ैर आप सब सुनाएँ कि आप सबके रोज़े किस तरह से गुज़र रहे हैं। आई होप कि आप सबके भी रोज़े बहुत खैर व बरकत के साथ और आसानी से गुज़र रहे होंगे। और अब तो ख़ैर दूसरा अशरा भी शुरू हो चुका है और मैंने ना ये पढ़ा था कि पहले अशरे में हम अल्लाह ताला से रहमत की दुआएँ माँगते हैं, उनकी मर्सी माँगते हैं और फिर दूसरे अशरे में जो है ना हम फ़ॉरगिवनेस माँगते हैं और हमारे जो भी गुनाह होते हैं उस पे रिपेंट करते हैं और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआएँ करते हैं। और फिर तीसरे अशरे में जो है ना हम जहन्नुम की आग से हमें बचाने के लिए हमें दुआएँ माँगनी चाहिए। तो वो मैंने सुना था, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ। और मैं अभी भी जानती हूँ कि आप सबको बहुत कुछ पता होगा, बट जस्ट फॉर अ रिमाइंडर एक मेरे लिए भी, मैं भी अपने व्लॉग्स देख रही होती हूँ कभी-कभार, तो मैं खुद भी सुन लिया करती हूँ अपनी बातें, तो मुझे भी एक रिमाइंडर मिल जाएगा ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग में शेयर कर लेते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे इफ़्तारी जो है वो रेडी हो चुकी थी और हम लोगों ने दुआएँ की और उसके बाद जब इफ़्तार का टाइम हुआ तो फिर रोज़ा खोला और सबसे पहले तो मैंने सेमिया ही ट्राई किया हुआ था और मीठा मुनासिब था, ज़्यादा मीठा भी नहीं था और ज़्यादा मीठा भी हो तो उतना टेस्टी नहीं लगता ना, तो फिर मैंने मुनासिब ही रखा हुआ था। उसके बाद मैंने जो फ्राई किए हुए थे ना रोज़ वो खाए हुए थे और उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी, थोड़ा-सा ज़िक्र किया और उसके बाद होता है जी चाय टाइम। ख़ैर लास्ट ईयर के रमज़ान के व्लॉग्स में मैंने आप सबके साथ कहा था कि इस बार मैंने चाय को अवॉइड कर दिया है। मैं ना सहरी में चाय ले रही थी, ना फिर इफ़्तार में। लेकिन अभी जो है ना मैंने चाय इसलिए स्टार्ट की है कि अभी जाकर मेरी तबीयत थोड़ी संभली है और मैं आसानी से चाय वग़ैरह भी पी लेती हूँ और बाकी सारे खाने वग़ैरह जो भी मैंने अवॉइड किए हुए थे वो भी खा लेती हूँ कभी-कभार और हेल्दी ज़्यादा खा रही हूँ। और यहाँ पे बस मैंने अपने लिए भी थोड़ी-सी चाय डाली और साथ में डैड के लिए भी उन्होंने चाय का कहा था, तो फिर उनको भी चाय दूँगी। बस ये जो चाय का टाइम होता है ना, ये 10, 15 या फिर 20 मिनट, ये मेरा मी टाइम होता है। इसमें मैं थोड़ा रिलैक्स होती हूँ, एन्जॉय करती हूँ अपने चाय को और वैसे भी जब मैं खाना वगैरह भी खाती हूँ, तो खाने को भी एन्जॉय करके ही खाना चाहिए। उसमें भी आपका टाइम अच्छा खासा जाए, तो फिर आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ पे डिनर मम्मा कर रही थी, उन्होंने साथ में मुझे भी डिनर करवा दिया था हाथों हाथ। तो ये डिनर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मम्मा ने चिकन कोरमा जो है वो बनाया हुआ था और बासमती राइस के बघारे खाने बनाए हुए थे, क्योंकि आज संडे था। मम्मा बिरयानी बनाती हैं लेकिन इस बार उन्होंने ब्राउन राइस बनाया हुआ था। तो ख़ैर इशा का वक़्त हो चुका था, इशा की नमाज़ पढ़ ली थी मैंने और उसके बाद ना हम लोग बाहर गए हुए थे वीकली ग्रॉसरी करने के लिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिप ले रही थी ना जब, तो ये जो हैंडशेक वग़ैरह कर रहे थे ना, वो मेरा भाई जानबूझ के कर रहा था ताकि मेरी वीडियो जो है ना वो ख़राब हो। मम्मा आजकल ना फ्राइडे मार्केट ज़्यादा जा रही हैं, लेकिन इस बार फ्राइडे भी वो नहीं गई थी, या लास्ट संडे भी हम लोग बस मंथली ग्रॉसरी के लिए गए हुए थे। तो इस बार मैंने कहा कि अभी रमज़ान है और फ्रिज में कोई फ्रूट्स वगैरह भी नहीं है, तो हम लोग जाते हैं और फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आते हैं। साथ में वेजिटेबल्स भी ले लिए हुए थे पूरे हफ्ते के लिए और ना 10 दिन तक हमारा अब कोई आना-जाना नहीं होगा बाहर। तो बस यहाँ पे साथ में ना हम लोग जब रास्ते में थे तो अयमन ने कहा हुआ था कि केक लेते हैं, तो फिर मैंने केक लिया हुआ था, लेकिन वहाँ पे जाके उसका मूड चेंज हुआ कि वो उसको बर्गर लेना है, तो फिर मैंने उसके लिए बर्गर लिया हुआ था और अपने लिए पेस्ट्री ली हुई थी और एक ही पेस्ट्री ली हुई थी, उसमें मैंने हाफ़-हाफ़ करके तो मैंने मम्मा के साथ शेयर कर लिया हुआ था और मम्मा ने भी पूरा पेस्ट्री नहीं खाया हुआ था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि वो भी थोड़ा स्वीट जो है ना कंट्रोल में खाएँ, तो फिर आधा पेस्ट्री उन्होंने खाया, आधा पेस्ट्री अयमन ने खाया।
हम सब जब छोटे होते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स हमारा कितना ख़्याल रखते हैं, खाने-पीने, सोने से लेके कपड़े पहनने वग़ैरह सारा कुछ हमारे पेरेंट्स ही देख रहे होते हैं। और जब हमारी होश वग़ैरह संभल जाती है ना, तो फिर हमारा भी ये फ़र्ज़ होता है कि हम भी उनके ओल्ड एज में उनकी उतनी ही केयर करें जितनी उन्होंने हमारी बचपन में की होती है। हम सब उनकी केयर और लॉयल्टी और मोहब्बत के लेवल पे तो नहीं आ सकते, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं ना कि हम उनके साथ अच्छा सलूक और अच्छा रवैया और अच्छी बातें और खाने-पीने का ख़्याल थोड़ी-सी और मोहब्बत दिखा दें, तो उनको भी अच्छा लगेगा और उनको एहसास होगा कि हमारे बच्चे हमारी कदर करते हैं। तो इसलिए बाकी सब एहसास की बात होती है, अगर इंसान के पास एहसास हो ना, तो फिर बातों पे अमल भी कर लेता है। तो आई होप कि आपको मेरी बातें भी अच्छी लग रही होंगी, व्लॉग भी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी कर लें अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ अभी तक, और कमेंट लाज़मी कीजिएगा। तो ख़ैर अभी यहाँ पे केक खाने के बाद ना फ्रिज की सेटिंग कर रही हुई थी मैं, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमने लिए हुए थे वो मैं अंदर रख रही थी। ऐसे ही रख रही थी क्योंकि रात जो है वो 10 टू 10:30 हो रहे थे और थोड़ा लेट भी हो गया हुआ था सोने के लिए, तो फिर इसीलिए मैं बस जल्दी-जल्दी में जो फ्रूट्स है वो फ्रूट्स के सेक्शन में और जो वेजिटेबल्स है जो वो सारे वेजिटेबल्स के सेक्शन में रख रही थी, ताकि कुछ चीज़ें मुझे भी बनानी होती हैं, मुझे भी आइडिया हो कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखी होती है, वरना कभी-कभार ऐसा होता है कि आँखों के सामने कोई चीज़ होती है और फिर दिखाई ही नहीं देता ना। तो बस जो भी रात के छोटे-मोटे काम थे वो जल्दी-जल्दी से मैंने वाइंड अप किए और उसके बाद मैं सोने चली गई हुई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे भी था, तो फिर उठना भी होता है ना। सहरी से लेके फिर इफ्तार तक जाग के ही रहना होता है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता दिन में तो। ख़ैर आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट लाज़मी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो तो। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।